चलिए बच्चों, आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, उन्होंने ये लॉज दिए थे। तो बेसिकली फैराडे के 2 लॉज हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला लॉ पढ़ते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस liberated or deposited is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। ठीक है, इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो लेफ़्ट वाली रॉड एनोड है और राइट वाली रॉड कैथोड है। तो क्या होता है कि एनोड से तो मास रिलीज़ होता है और कैथोड पर मास क्या होता है, डिपॉजिट होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो कितना मास रिलीज़ होगा या कितना मास डिपॉजिट होगा, यानी कि W, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Q यानी कि चार्ज। तो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, Z। और Q क्या होता है, Q होता है आपका चार्ज इन कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, W इज इक्वल टू Z इंटू Q। ठीक है, अब यहाँ से Z की डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशन ऑफ Z। तो यहाँ W इक्वल टू ZQ से हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू W अपॉन Q व्हेन Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो Z किसके इक्वल हो जाएगा, Z इक्वल हो जाएगा W के। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, हम डिफाइन कर सकते हैं कि Z इज इक्वल टू मास liberated or deposited when 1 coulomb charge flows through the electrolyte। ठीक है, अब देखिए, नाउ चार्ज होता है I इंटू टी। I क्या है, I इज करंट इन एम्पियर्स, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और T क्या हो गया, टाइम इन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि W इक्वल टू Z इंटू Q, और Q की जगह हमने लिख दिया I इंटू टी। इट इज़ कॉल्ड फैराडेज फर्स्ट लॉ। चलिए अब हम पढ़ते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, फैराडेज सेकंड लॉ। देखो, फैराडेज सेकंड लॉ क्या है कि व्हेन सेम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू different electrolytes, then weight of substance produced are directly proportional
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। ठीक है, अब इसको समझते हैं डायग्राम से कि क्या चीज़ है। देखें, मान के चलिए मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं और इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर रहा हूँ। सीरीज़ में क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे दोनों के अंदर सेम चार्ज या सेम इलेक्ट्रिसिटी, सेम करंट फ्लो कराना है। ठीक है, तो ये मैंने कैसे कर दी? कनेक्टेड इन सीरीज़। सीरीज़ में कनेक्ट इसलिए किए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों सेल के अंदर सेम चार्ज या सेम करंट फ्लो हो। ठीक है, अब मान के चलिए पहले वाले बीकर में AgNO3 सॉल्यूशन भरा हुआ है और दूसरे वाले में CuSO4 सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। W क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, और E क्या है यहाँ पर? इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। और ये फॉर्मूला जब मैं ऊपर वाले केस के लिए अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा WAG अपॉन WCU इज इक्वल टू EAG अपॉन ECU। दिस इज कॉल्ड फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं और वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो मैं इसमें कंसीडर करता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ठीक है, मेरे पास मोल्टन NaCl है। मोल्टन NaCl में सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था मोल्टन NaCl की जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो Na पॉजिटिव का क्या होता है? रिडक्शन, यानी गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये सोडियम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ इस रिएक्शन से मैं ये कह सकता हूँ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोल सोडियम। ठीक है, ये बात लिख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर मुझको निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो देखिए वो हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये तो हो गया 1 मोल इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 96487 कूलम आता है, जिसको राउंड फिगर में 96500 कूलम कहते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड 1 फेराडे। ये क्या कहलाता है? 1 फेराडे कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो मैं यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोल सोडियम। तो इसको मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 फेराडे चार्ज प्रोड्यूस 1 मोल सोडियम। आ रही बात समझ में? ठीक है, यानी यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि देखिए क्या बात क्लियर हुई यहाँ से। जैसे कि मैं कैल्शियम की रिएक्शन लिखता हूँ, कैल्शियम आयन के रिडक्शन की। तो यहाँ पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस 1 मोल कैल्शियम। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस 1 मोल कैल्शियम। तो अभी बताया था 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1 फेराडे।
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 2 फेराडे होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 फेराडे चार्ज प्रोड्यूस 1 मोल कैल्शियम, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए एल्यूमिनियम के रिडक्शन की रिएक्शन लिखते हैं हम, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस 1 मोल एल्यूमिनियम। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 3 फेराडे। तो मैं कह सकता हूँ 3 फेराडे चार्ज प्रोड्यूस 1 मोल एल्यूमिनियम। तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन हमारे सामने क्या निकल के आया, एक जनरल ऑब्जर्वेशन हमारे सामने ये निकल के आया कि n इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया n फेराडे चार्ज फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, तो n फेराडे चार्ज फ्लो होने पर हमेशा 1 मोल सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस होगा। 1 मोल सब्सटेंस, जब किसी भी रिएक्शन में जब आप n इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो उसमें n फेराडे चार्ज फ्लो हुआ है, और n फेराडे चार्ज फ्लो होने से 1 मोल सब्सटेंस हमेशा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उससे ये बात और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच चार्ज इज required for following reduction। ठीक है, नंबर 1 मोल Al3 पॉजिटिव इंटू Al। तो वो पूछ रहा है कि जब 1 मोल Al3 पॉजिटिव Al में रिड्यूस होगा तो कितनी चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी को पता है Al3 पॉजिटिव के रिडक्शन की रिएक्शन क्या हो गई, वो हो गई Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, 3 फेराडे, और 3 फेराडे का मतलब क्या हो गया, आपको पता है 1 फेराडे बराबर 96500 कूलम। तो 3 फेराडे का मतलब 3 इंटू 96500 कूलम, इट विल गिव यू 289500 कूलम। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का। आपको 1 मोल MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में रिड्यूस करने के लिए कितने चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में रिड्यूस करना है। सबको पता है कि MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7। तो मैं इस रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूँ, Mn +7 गिव्स Mn2 पॉजिटिव। तो Mn7 पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तभी तो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 5 फेराडे। 5 फेराडे का मतलब 5 इंटू 96500 कूलम, एंड इट विल गिव यू 482500 कूलम। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी coulombs are required for following oxidation। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें रिडक्शन हो रहा था, बस इसमें अब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सबसे पहले 1 मोल H2O को हम O2 में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो 1 मोल H2O को हमें O2 में ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, तो हम कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे,
तो सबको पता है कि H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2, और O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो मैं इस रिएक्शन को रफली कैसे लिख सकता हूँ कि मुझे O-2 को किस में कन्वर्ट करना है, हाफ O2 में। हाफ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है, तो मुझे भी हाफ O2 का मतलब सिंगल ऑक्सीजन हो जाएगा। सिर्फ बैलेंसिंग किया और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप खुद समझिए, O-2 को O2 में कन्वर्ट करना है, तो मैं O-2 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा। अगर आपको बात ऐसे समझ में नहीं आ रही तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि O-2 गिव्स O, ठीक है। हाफ O2 का मतलब क्या हुआ, हाफ O2 का मतलब क्या हुआ, O ही हुआ। तो O-2 को O में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, -2 इलेक्ट्रॉन करके। तो यानी कुल मिला के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 फैराडे, यानी 2 × 96500 कूलम, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो समझते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में वो FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो FeO में +2 होती है Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट, और Fe2O3 में +3 होती है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज करना है, और वो कैसे हो सकता है, जब Fe+2 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें। तो कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी 1 फैराडे। 1 फैराडे का मतलब 96500 कूलम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कूलम्स are required for number 1 complete oxidation of 90 ग्राम वाटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, हाफ O2 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं H2O कितना है हमारे पास, 1 मोल है। 1 मोल का मतलब 18 ग्राम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में वो 90 ग्राम की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 18 ग्राम के लिए क्या आंसर आएगा हमारा। तो आप खुद ही समझिए, H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, O-2 को O में कन्वर्ट करना है, ठीक है। O-2 को O में कन्वर्ट करना है या हाफ O2 में कन्वर्ट करना है, वो एक ही बात होती है। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे मुझे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, यानी कि 2 फैराडे। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे। ये तो 18 ग्राम के लिए हुआ, 18 ग्राम के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए। तो 90 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा बताइए, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 10 फैराडे, यानी 10 × 96500 कूलम। क्लियर है। इसके सेकंड पार्ट को हम करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है 100 ml ऑफ 0.1 m KMnO4, ठीक है। तो देखो यहाँ हमें वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, यानी कि 100/1000 लीटर, यानी 0.1 लीटर, और मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 0.1 हो गई मोलैरिटी और वॉल्यूम हो गया 0.1। तो ये 0.001 ये हमारे आ गए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 0.001 या
नहीं, ये मैंने मिस्टेक की है, ये बेसिकली 10⁻⁻² मोल्स आएंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें रिडक्शन करना है KMnO4 का, तो KMnO4 के रिडक्शन की रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, MnO4 नेगेटिव विच इज रिलीज्ड फ्रॉम KMnO4 ऑन रिडक्शन गिव्स Mn2 पॉजिटिव। अच्छा, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि MnO4 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। तो बेसिकली मुझे यहाँ Mn+7 को Mn+2 में कन्वर्ट करना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा Mn+7? 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 5 फेराडे। 5 फेराडे तो ये 1 मोल के लिए हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 मोल है। तो 10⁻⁻² मोल के लिए कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻² फेराडे। यहाँ तक आई बात समझ में? बताइए, किसी को कुछ पूछना हो। अब बस आपको क्या करना है, सीधे सीधे फेराडे की वैल्यू पुट कर देनी है, 5 × 10⁻⁻² × 96500 कूलम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि CuSO4 सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस की गई है, ठीक है, और कितने टाइम तक, 10 मिनट्स तक, और कितना करंट फ्लो किया था, 1.5 एम्पियर करंट फ्लो किया था। तो आपको बताना है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, और मोलर मास ऑफ कॉपर कितना दे रखा है, 63.5 ग्राम। मैं रिपीट करता हूँ, CuSO4 सॉल्यूशन जो है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की गई है, कितने समय तक, 10 मिनट्स तक। कितना करंट फ्लो कराया था इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, तो वो हो गया 1.5 एम्पियर्स। तो बताइए कि कैथोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। क्लियर है? तो देखो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए, टाइम जो मुझे 10 मिनट्स दे रखा है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आपको चार्ज का फॉर्मूला पता है ना, I × T। I हो गया 1.5 और टाइम हो गया आपके पास कितना, 600। तो ये 900 कूलम चार्ज आ गया, ठीक है। अच्छा, कॉपर की रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, Cu2 पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन के Cu। मैंने रिडक्शन रिएक्शन ही क्यों ली है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कैथोड पर कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ। तो तुम्हें पता है कैथोड पर तो रिडक्शन ही होता है, तो कॉपर की रिडक्शन रिएक्शन हो गई Cu2 पॉजिटिव + 2 इलेक्ट्रॉन के Cu। तो यहाँ पर बेसिकली रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी 2 फेराडे। और जब 2 फेराडे चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिटेड है ना। 2 फेराडे चार्ज फ्लो हो रहा है। 2 फेराडे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 फेराडे का मतलब हो गया 2 × 96500 कूलम, ठीक है। तो जब इतना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। 1 मोल कॉपर का मतलब 63.5 ग्राम कॉपर, क्योंकि आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू डेट इज मोलिकुलर मास 63.5। तो इतना कूलम चार्ज जब फ्लो हो रहा है तो इतनी ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो 900 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो कितनी ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, तो 63.5 डिवाइडेड बाय 2 × 96500 मल्टीप्लाई बाय 900 ग्राम कॉपर। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे रखे हैं,
और एक में तो AgNO3 सॉल्यूशन फिल है और एक में CuSO4 सॉल्यूशन फिल है, ठीक है। और इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। सीरीज़ में कनेक्शन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि सेम करंट फ्लो हो सके दोनों में, यानी मैं कह सकता हूँ ये फैराडे सेकंड लॉ से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये जो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2.5 एम्पियर, ठीक है। ऐसा करने से सिल्वर का मास जो डिपॉजिट हुआ है कैथोड पर वो है 1.078 ग्राम। तो वो कह रहा है कि इन दोनों सेल के अंदर कितने समय के लिए करंट फ्लो हुआ। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि कॉपर का कितना मास डिपॉजिट हुआ। ये दो चीज़ें आपसे बेसिकली पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सिल्वर की रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? तो वो होती है Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव Ag। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि 1 फैराडे यानी कि 96500 कूलाम चार्ज जब फ्लो हो रहा है तो 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। 1 मोल सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, यानी यहाँ मैंने 1 फैराडे क्यों लिया? क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि 1 मोल सिल्वर यानी कि 1 मोल सिल्वर का मतलब क्या हो गया? 107.8 ग्राम, क्योंकि 1 मोल सिल्वर का मतलब हो गया आपका एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 107.8 ग्राम, ठीक है। इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से एक लाइन लिख सकता हूँ कि 107.8 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड when 96500 कूलाम चार्ज फ्लो थ्रू द सेल। तो 1.078 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा when, ये 1.078 ग्राम कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसके लिए कितने चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी? 96500 अपॉन 107.8 इंटू 1.078। तो मेरे ख्याल से ये हो गया 965 कूलम, ठीक है। मेरे पास चार्ज आ गया। अब चार्ज आने से क्या हुआ उसको समझते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इज़ इक्वल टू I इंटू टी। तो Q तो हो गया 965। अच्छा, करंट अभी क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ था, कितना दे रखा है बच्चों? करंट दे रखा है 2.5 एम्पियर्स, ठीक है। तो यहाँ करंट की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2.5 इंटू टी। तो टी हो गया 965 अपॉन 2.5, ठीक है। तो ये लगभग 386 सेकंड आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 6 मिनट्स 26 सेकंड, ठीक है। तो एक पार्ट तो हमें इस क्वेश्चन में समझ में आ गया कि टाइम पूछा था। अब वो पूछ रहा है कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? तो कॉपर की रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 फैराडे यानी कि 2 इंटू 96500 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, तब 1 मोल कॉपर यानी कि 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। क्लियर है? तो एक लाइन यहाँ से बन गई हमारी कि 2 इंटू 96500 कूलाम चार्ज फ्लो होने पर 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो 965 कूलाम चार्ज फ्लो होने पर कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो वो हो गया ये
ठीक है। 965 कूलम कहाँ से आया? अभी ऊपर हमने चार्ज कैलकुलेट किया था बच्चों, ये किया ना, चार्ज कैलकुलेट 965 कूलम, तो वहाँ से आया ये, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो 100 टाइम्स कट गया, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 0.3175 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फेराडेज लॉ के क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से। थैंक यू।